जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। आस करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माँ भगवती की कृपा से तो लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह 9:30 बजे तक मतलब सुबह से चल रहे बच्चा पूजा करने के लिए। तो आज देखो फूल कितने कितने चढ़ाए रखे हैं। बच्चन को स्वभाव होता है ना भगवान को यानी कि पूरो किसी भी चीज़ में लिप्त करने यानी लिसानु मना करने करो आप फिर भी ना देखो पूरे, यानी कि उनको बच्चन को खुशी जब भी होता है और बच्चा से भगवान भी खुश होता है, चाहे वे मुँह के पैर छुएं और चाहे पैर पैर छुएं। बालकपन की बात ही अलग होता है ना, बालकपन स्वयं भगवान के रूप होता है। आज नवरात्रि का पूरा 9वां दिन है, कल 9वीं है, 10वें दिन 9वीं है, अभी बार जैसे बड़ा था ना इसलिए। तो अब नवरात्रि का एंड दिन आज 8 है, 9वां दिन और अष्टमी में माँ भगवती अष्टमी। अब कल जब कन्या पूजन हो जाएगा तो फिर तो देखो सारे मनुष्य किस तरीके से अपने अपने घर में और कैसे बैठते हैं, किस तरीके से। माँ भगवती सभी भक्तों की रक्षा करें ताकि भक्त भी खुश रहें और भगवान भी खुश रहें। भक्ति में ही शक्ति है। बच्चे खुश होकर जितनी पूजा अर्चना करते हैं ना, चाहे खुश होकर पूरी नवरात्रि में एक लोटा जल ही लेके एक गिलास ही चढ़ा दें, भगवान उसी से खुश होते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि इस भक्त ने मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक गिलास जल ही काफ़ी है जो भगवान के लिए चढ़ता है। जब आ रहे तो हमारे देखो पूरा कलश डूब के कलश के ऊपर निकल चुके हैं, लोग देख ही सकते हो। देखो जरा नीचे करके दिखाएंगे तो आपको लगेगा सत्य। पूरा कलर डूबा कि नहीं, ऐसे बांध के रख दिए। जितने जो ऊपर ऊपर के दिखाई दे रहे ये इतने, ये सब ऊपर निकल गए। माँ भगवती जब खुश हो ना और माँ भगवती का साथ हो तो किसी भी प्रकार की कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ शंका होती है वहाँ भक्ति नहीं होती। भक्ति में कोई शंका नहीं होती है। जब भक्ति ही करता है मनुष्य, उसमें शंका किस बात की। अगर कोई भी कुछ भी करता है भगवान के चरणों में चढ़ी हुई चीज़ को प्रसाद ही माना जाएगा और वो प्रसाद ही बन जाती है। तो उसी तरीके से ये सब है। माँ भगवती के यहाँ जो भी आता है, कहीं भी जाओ आप माँ भगवती के पास में, जो भी आता है जिसका भी मन मैला होता है ना, तो माँ भगवती उन सभी कार्यों को जानती है जो मनुष्य के अंदर छिपे होते हैं कि सच्चाई क्या है, मतलब इंसान क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। तो भक्तों भक्ति करो, कभी मन में विचार या भावना भक्ति के टाइम पे कोई भी गलत नहीं लानी चाहिए। उस वक्त एकाग्र कर अपना इष्ट देव का भगवान का ध्यान करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी भावना नहीं जागृत होनी चाहिए, ताकि माँ भगवती के लिए किसी भी माँ भगवती के हृदय में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई दुविधा पैदा हो। भक्ति करते हो ना तो तन मन धन अर्पण करके ही भक्ति करनी चाहिए। पूरे 9 दिन चले गए, उनका ये भी नहीं पता कैसे गए, और लगता है कि जीवन ऐसे ही व्यतीत हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जो इंसान जो मनुष्य जिस चीज़ में घुस जाता है ना, उसको वही चीज़ पसंद आती है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, कैसा भी हो। नवरात्रि चल रहे, व्रत पूजन होता है ना, आराम लगता है हमेशा ऐसे ही दिन चलते रहें, लेकिन विधि का विधान ही है। नवरात्रि आ गई और ख़त्म हो गए तो चलता कैसे रहेगा। हर चीज़ की विधि का विधान है। और ये जो घी है इतना चिरागी के लिए आया है। किसी भैंस किसी की उठकी थी, मेरे गांव की बात है, उनकी जो भैंस दूध दिलवाया और वो
उसके बाद में कई दिन बाद मतलब दूध मिला, इसलिए फिर एक चिरागी का घी, मतलब एक चिरागी भगवान को चाहिए। भगवान किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, लेकिन आप भगवान को खिलाओगे तभी मिलेगा। चाहे हमसे ही हम भगवान को खिलाएंगे तभी तो हमको मिलेगा, ऐसे कैसे मिल सकता है? तो हम किसी से नहीं मंगाते, बस इतना कहते अपना आपका कार्य हो जाए, ये भगवान का हो जाए, छुट्टी, मेरा कुछ नहीं। एक ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ की जान जाती है ना तो वो आंसती है, जीवन में दोबारा नहीं मिलती है। और जब कोई अपने हाथ का मैल यानी पैसा वगैरह खर्च हो जाता है ना तो हमें नहीं आंसता। यूँ ही करते रहो, भगवान दे और करो। किसी की सोचे कहाँ से लाती कैसे लाती किसी कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि भगवान की आस्था जो है ना, जो मेरी भगवान के प्रति आस्था है वो एक अटूट है। मेरा विश्वास है मेरे भगवान के प्रति, जो आस्थाएं हैं ना मेरी वो अटूट हैं और सदैव ही रहेंगी। क्योंकि भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है ना वो कई प्रेमों से ऊपर होता है। भक्त और का भगवान का जो प्रेम होता है ना, मनुष्य का जो होगा तो वो आपको दिखाई पड़ेगा, भगवान का दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी सारी समस्याओं का हल होगा और भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आप जान नहीं पाओगे, आपके सारे कामों का निवारण स्वयं कर लेंगे। तो भक्त और भगवान का जो प्रेम है भावपूर्वक है, सबसे ज़्यादा अधिक ऐसा ही होना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। कभी भी हमारे पास कुछ हो, हम ये नहीं सोचते जब आए थे ऐसे जाओगे ऐसे तो क्या करना है। ये जो है हाथों पानियों का मैल है, कुछ भी करो संसार में, जब तुम्हारा जीवन है तो तुमको कोई मिटाने वाला नहीं है, जीवन नहीं तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं। पैसा आज आया है कल चला जाएगा, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए खुशियाँ मनाओ, दान पुण्य करो। हम ये भी नहीं कहते घर से सारा ही दान पुण्य कर दो, लेकिन इतना दान पुण्य तो कर ही लो जो अपना जीवन आगे जाके वही आपको खाने को मिलेगा। जो दान करोगे ना वही खाने को मिलेगा। ये जो है धन दौलत माँ माया ये नहीं खाने को मिलेगी, सिर्फ जो दान करोगे वही खाने को मिलेगा, वहाँ पहुँचोगे। इसकी वैल्यू वहाँ कुछ नहीं होगी। प्रेम से बोलो जय माता दी।